अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। एक दिन किसी जंगल में एक चूहा सुरंगों से गुजरता हुआ दौड़ लगा रहा था। उसके पीछे एक और चूहा दौड़ लगा रहा था। अचानक ही पहले दौड़ रहे चूहे ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे वाला चूहा दौड़ते दौड़ते उसके नजदीक आ गया है। उसने शॉर्टकट लगाने की सोची। वह तेजी से सुरंग से बाहर की ओर निकल गया तथा एक सोते हुए शेर से जा टकराया। शेर की नींद खराब होने की वजह से शेर क्रोधित हो गया। शेर ने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। चूहा छटपटाने लगा तो शेर गुर्राते हुए बोला, अरे चूहे, तेरा अंत अब नजदीक ही है। चूहा बहुत घबरा गया। वह शेर से विनती करता हुआ बोला, हे जंगल के राजा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। इस पर शेर गुर्राया और बोला, मैं तुम्हें माफ क्यों कर दूं? तुमने मेरी नींद में विघ्न डालने की धृष्टता की है। तुम्हें मेरे हाथों मरना ही होगा। चूहा और भी घबरा गया। वह बोला, हे शेर महाराज, कृपा करके मुझे ना मारे। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। उचित समय आने पर मैं आपका यह ऋण भी चुका दूंगा। यह सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू तो नन्हा सा चूहा है, तू मेरी मदद कैसे कर सकता है? बाद में शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में अगर उसने उसकी नींद में विघ्न डाला तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। चूहे ने शेर का धन्यवाद किया और झट से सुरंगों की तरफ भाग खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद वही शेर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से गुर्राने लगा। उसने जाल में से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु वह हिलने डुलने में असमर्थ था। भाग्यवश उसके जोर जोर से गुर्राने की आवाज उस चूहे के कानों तक पहुंच गई जिसकी जान शेर ने बख्श दी थी। वह चूहा झट से उस शेर की तरफ भागा। वह शेर के पास पहुंचा और बोला, हे शेर महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस जाल से अभी मुक्त करता हूँ। चूहा जल्दी जल्दी जाल को अपने दांतों से कुतरने लगा। दूसरे और चूहे भी उसकी सहायता के लिए आ गए। शीघ्र ही वह जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर बहुत प्रसन्न हुआ। वह चूहे का धन्यवाद करने लगा। इस पर चूहे ने कहा, हे जंगल के राजा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। एक बार पहले आपने मेरी जान बख्श दी थी और आज मैंने आपकी जान बचाकर उसी का बदला चुकाया है। शेर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं अब जान गया हूँ कि अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति सदैव स्नेह तथा उदारता का भाव रखना चाहिए। इससे दूसरे भी हमसे स्नेह तथा उदारता का भाव रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम उनसे स्वयं के लिए अपेक्षा रखते हैं।